कुरुक्षेत्र में पावन गीता की जन्मस्थली ज्योतिषर में पावन धारा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता पूजन किया। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने हवन यज्ञ में मंत्रोच्चारण के बीच पूर्ण आहुति डाली, जिसके बाद खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा ने ज्योतिषर पीठ का अवलोकन करने के साथ साथ भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन भी किए। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में गीता जयंती के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों से ज्योतिषर में बने रहे महाभारत थीम और अन्य प्रोजेक्ट के बारे में फीडबैक लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने फीडबैक के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही सीएम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा विराट स्वरूप के आसपास पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था और परिक्रमा के बारे में केडीबी के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फिलहाल इस स्थल को एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में सरकार की तरफ से विकसित किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह 2022 के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल थीम पार्क पहुंचे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में 18,000 बच्चों ने सामूहिक गीता पाठ किया। साथ ही मंच पर मुख्यमंत्री के साथ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा समेत मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भी मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है। गीता का संदेश आज भी उतना प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले प्रासंगिक था। वैश्विक गीता पाठ से दूषित वातावरण ठीक करने में सहायता मिलेगी। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती अवसर पर संत सम्मेलन में पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल ने शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि हमारी संस्कृति के टिकने का मुख्य कारण धर्म उसे सिंचित करता है, जबकि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भगवद गीता कर्म का संदेश देने की बात कही। इस सम्मेलन में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, संत रवि शाह, संत ज्ञानेश्वर, आचार्य विवेक मुनि समेत अन्य जाने माने संत जन शामिल रहे। वहीं जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भगवद गीता सिर्फ मोहग्रस्त अर्जुन ही नहीं बल्कि प्रत्येक द्वंद्व में फंसे व्यक्ति उसे निकालने का मार्ग प्रशस्त करती है। ये साधु संत लोग जो है इस समाज को जिंदा रखे, इसलिए समाज धर्म बचा हुआ है। राज्य आते जाते, सरकारें आते जाते, लेकिन धर्म जो है चिरंतन है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह जयंती जैसे हमारे ज्ञानानंद महाराज जी ने कहा था, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन मनाई जाती है। नहीं, आज 3 दिसंबर को है। विधिपूर्वक पूजन उपवास का अवसर कर लिया, यानी 4 दिसंबर को ये दिन उपवास और पूजन से मोक्ष मिलता है।
वहीं नौसेना दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया। इस दौरान सीएम ने ट्वीट कर देशवासियों और नौसैनिकों को बधाई दी। साथ ही सीएम ने ट्वीट में लिखा कि राष्ट्र की सागर संपदा एवं नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अदम्य साहस और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा कर रहे नौसेना के सजग प्रहरियों तथा समस्त देशवासियों को नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें आपकी अतुलनीय कर्मनिष्ठा पर गर्व है। सोनीपत में आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। राय विधानसभा के विधायक मोहनलाल बंडोली ने कुंडली नगरपालिका में 350 लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उन तमाम लोगों को मिलेगा जिनकी आय 1,80,000 या इससे नीचे है। आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीब लोग 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। विधायक मोहनलाल बंडोली ने कहा कि गरीब लोग अपने इलाज की चिंता के लिए परेशान नहीं होंगे। विधायक ने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस योजना के लिए आभार जताया। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना थी कि गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में हो, वो आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड जो योजना है, हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस योजना को बढ़ाकर 28 लाख किया है और उसी के तहत आज 350 लोगों को आयुष्मान के कार्ड कुंडली नगरपालिका में जो रहते हैं उनको वितरण करने का काम किया है, ताकि गरीब आदमी को अपने इलाज की चिंता ना हो, समय पर वो हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा पाए और सबको स्वास्थ्य की सुविधा मिले। आज यहाँ पे आयुष्मान कार्ड वितरण का प्रोग्राम था और जो मोदी सरकार जी ने 5 लाख तक का गरीबों के लिए मुफ्त इलाज किया, जो सुविधा आयुष्मान कार्ड के द्वारा शुरू किया है, उसका राय हल्के में पूरे हरियाणा में कुंडली नगर पालिका से शुरुआत की है। वितरण प्रोग्राम का हमारे माननीय विधायक मोहनलाल बंडोली जी आए हैं, उनके हाथ से प्रोग्राम कराया गया। तो क्या लाभ मिल सकता है इससे? गरीब आदमी बड़ा 5 लाख रुपए तक का उपचार, मुफ्त उपचार किसी भी हॉस्पिटल में जाके करा सकता है। पहले जो परेशान रहते थे, जिनके पास पैसे की या घूमने की सुविधा या किसी हॉस्पिटल में 6 लाख की सुविधा नहीं थी, आज हम खुश नसीब हैं जो गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बने हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत आर्थिक कमजोर वर्ग को उपलब्ध हो रही मुफ्त इलाज की सुविधा। तो आपको भी मिला है? हाँ जी। अच्छा, क्या लाभ मिलेंगे आपको इसके? जिसकी फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम आय वार्षिक है, उसमें हर एक परिवार के सदस्य को 5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य की मुफ्त इलाज मिलेगा। पहले क्या होता था लोगों के साथ? पहले लोगों के साथ ऐसा होता था जैसे गरीब वर्ग है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में निमित कुमार की अदालत ने 10 साल से विचाराधीन एक मामले में फैसला सुनाते हुए हरियाणा के आईएएस अधिकारी रहे विद्याधर के पुत्र दीपक धर की ओर से कार्रवाई की गई। भूमि की रजिस्ट्री को रद्द किया गया है। अदालत में वादी की तरफ से पेश अधिवक्ता कमरदीप सिंह ने बताया कि रमेश भसीन बनाम स्वपान बंसल नाम के इस मुकदमे में कई गवाह ने दोनों पक्ष की तरफ से बयान दर्ज करवाए। यह मुकदमा रेलवे स्टेशन यमुनानगर के पास स्थित जुबल एस्टेट का है, जो 10,000 वर्ग गज की जायदाद है, जिसकी कीमत 48 करोड़ के लगभग बताई जा रही है। उन्होंने इस दौरान 1970 से लेकर 2011 तक 9 अलग अलग लोगों को जमीन बेचते हुए रजिस्ट्री कराई थी, जो सभी रजिस्ट्री रद्द कर दी गई हैं। ये यमुनानगर में स्थित जुब्बल एस्टेट, जो रेलवे स्टेशन के पास स्थित जायदाद थी,
जिसके असल मालिक मोतीराम थे, मोतीराम के द्वारा यह जायदाद आगे लीज पर दी गई थी। लीज पर देने के बाद मोतीराम ने यह जायदाद आगे राम प्यारी वगैरह को आगे बेच दी। घर घर की बेटियों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महाअभियान ने देश के सभी राज्यों को प्रेरित किया है। इसी कड़ी में प्रदेश की बेटियों के प्रति उत्तराखंड सरकार ने भी सार्थक पहल की है, जिसका अनुपम उदाहरण है नंदा गौरा कन्याधन योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की कन्या के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहती है। बेटी के जन्म पर 11,000 रूपए की सहायता राशि, 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को 51,000 रूपए की सहायता राशि, 51,000 रूपए की राशि को 5 साल की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, 5 साल की अवधि पूर्ण होने पर 75,000 रूपए की राशि की सुविधा दी जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा कन्याधन योजना के अंतर्गत प्रदेश की लगभग 82,000 लाभार्थी बालिकाओं के खाते में 323 करोड़ 22 लाख रुपए की धनराशि डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की। 2017-18 सत्र की 5,310 बालिकाओं, 2018-19 सत्र की 460 बालिकाओं, 2019-20 सत्र की 1,567 बालिकाओं, 2020-21 सत्र की 16,210 बालिकाओं, 2021-22 सत्र की 56,177 बालिकाओं को सीधे तौर पर लाभान्वित किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना पोर्टल का उद्घाटन भी किया है। बेटियों को मिले अच्छी शिक्षा और अवसर अवार्ड, महिला सशक्तिकरण को समर्पित उत्तराखंड सरकार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान रहेगा, ताकि समाज में आर्थिक सबलता लाने में लैंगिक समानता भी शामिल रहे। मातृ शक्ति के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लखपति बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चमोली जिले के माणा गाँव में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों की जमकर प्रशंसा की है। आप जो हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पाद पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह मैं सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, क्या बढ़िया काम किया आपने। इन महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे संपूर्ण यात्रा व्यय में से 5% हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में खर्च करें। मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। लखपति दीदी योजना से खुलेंगे समृद्धि के द्वार। महिला सशक्तिकरण को तत्पर उत्तराखंड सरकार। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अशोक सिंघल वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी के समापन समारोह में हिस्सा लिया। बता दें कि वैदिक विज्ञान विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय संगोष्ठी चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की।
लगभग जब तक संघ के क्षेत्र में काम किया तब तक बहुत अच्छे संबंध रहे। बाद में राजनीतिक क्षेत्र में आगे वही अलग बात है। लेकिन अर्जुन सिंह का जीवन एक तपस्वी और उनके जीवन को देख करके जैसे हमने बताया कि परिवर्तन आ गया कि ठीक है अब संघ को ही जीवन देना तो फिर चरक बन करके आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मेरे जीवन में उनका स्थान मिला। आज उनके स्वप्न को साकार करने के लिए ये जो पग उठाया जा रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंजाब के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अमृतसर का दौरा किया और हरमंदिर साहिब में माथा टेका, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने जलियांवाला बाग में स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे शहीदों के बदौलत ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। वहीं पंजाब दौरे पर सीएम मनोहर लाल ने सतलुज यमुना लिंक पर कहा कि कुछ बातों पर अभी बातचीत चल रही है, इसके बाद भी यदि अगर कोई हल नहीं निकलता है तो सर्वोच्च न्यायालय का हम जिक्र करेंगे। तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज मैं स्वर्ण मंदिर साहब दर्शन करने के लिए आया हूं। यहां से अन्य कुछ जगह पर भी मेरा जाने का कार्यक्रम है और रात्रि को वापस दिल्ली जाऊंगा। वर्षों से मन में एक इच्छा थी कि गोल्डन टेम्पल जाकर के और गुरु साहब के सामने मत्था टेक करके और सर्व समाज की कल्याण की बात मन में आती है, तो यहां भी मन्नत माने कि सर्व समाज के कल्याण की बात हो। ऐसे ही आपको भी पता, मुझे भी पता, कोई आज का विषय नहीं है, वर्षों पुराना है, लेकिन इतनी इच्छा है कि जो कुछ हो एमिकेबली हो, आपस में हमारा प्रेम प्यार बना रहे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के जो रिश्ते हैं वो कोई आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से हम बड़े भाई छोटे भाई का अपना रिश्ता रखते हैं। वहीं फतेहाबाद में स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल के ब्यूरो चीफ एडीजीपी श्रीकांत यादव के दिशा निर्देश के अनुसार मेडिकल नशा तस्कर की धरपकड़ अभियान चलाया गया, जिसके तहत HSNCB फतेहाबाद की टीम ने एएसआई जयवीर सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। टीम ने एक व्यक्ति के पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के एडीजीपी श्री श्रीकांत यादव साहब जी के दिशा निर्देश के अनुसार नशा तस्करों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हमारे एएसआई जयवीर सिंह जी ने कल वाल्मीकि चौक पर नशीला पदार्थों की रोकथाम हेतु नाकाबंदी करते, जहां मुखबर की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पर शक्ति नगर के अंदर नरेंद्र नाम के व्यक्ति के घर पर रेड की गई। जब वहां पर रेड की गई और कानून प्रक्रिया के तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनसे 2500 ट्रामाडोल नशीली गोलियां बरामद हुई। फरीदाबाद के गांव किडावाली में फार्म हाउस मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। परिवार के मुताबिक जैतपुर दिल्ली के रहने वाले जोगिंदर सिंह की किडवाली गांव में 5 एकड़ जमीन है, जो कि 6 महीने पहले उन्होंने यहां पर फार्म हाउस बनवाया था और अपनी पत्नी के साथ यहां रह रहे थे। देर रात किसी काम करने से बाहर निकले, उनकी इस दौरान किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। परिजनों के मुताबिक 4 साल पहले उन्होंने अख्तर नाम के व्यक्ति से जमीन बेचने का सौदा किया था, जिससे एडवांस में 35 लाख रुपए लिए थे। उस समय तय हुआ था कि बाकी रुपए 22 महीने बाद दे दिए जाएंगे, लेकिन अख्तर ने पैसा नहीं दिया, जिसके बाद जोगिंदर ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया। परिवार का आरोप है कि अब अख्तर जमीन पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने अपने साथी के साथ मिलकर
हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये सर अभी तो पक्का कह नहीं सकते कि उन्होंने 35 लाख रुपए लिए थे और वो समय पर रजिस्ट्री नहीं उठा पाया, जिस कारण कोर्ट से इन्होंने दोबारा अपनी जमीन पर कब्जा लेकर अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे और पिछले 6 महीने से इसी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं। ये एक किरावली गांव की घटना है जी। रात को कल 2 तारीख रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास की है। जोगिंदर सिंह नाम से पर्सन है, वो अपने वॉशरूम के लिए बाहर, जैसे घर से बाहर निकले हैं गेट के सामने ही, तो उनके कुछ अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं। उनको 2 गोलियां लगी हैं, एक राइट साइड कंधे पे लगी है और पेट पे, और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी वाइफ ने जैसे आवाज गोलियों की सुनी तो शोर मचाया है, तो अड़ोस पड़ोस वाले 2-4 लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद धीरे धीरे वहां पर काम इकट्ठा हुआ, पुलिस को फोन किया गया, तो अगले 20-25 मिनट में पुलिस भी वहां पर पहुंच गई थी। रादौर बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार कार चालक ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। वहीं गुस्साए परिजनों ने सड़क पर महिला का शव रखकर जाम लगा दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही परिजनों और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया। डीएसपी रादौर और डीसीपी यमुनानगर ने अज्ञात कार चालक की जल्द धरपकड़ के आश्वासन पर लोगों से जाम खोलने की अपील की। मौके पे था मैं, इसका भी गाड़ी थी, उसकी गाड़ी पंचर था, हाईवे गाड़ी लेके जा रहा था वो, तो बुढ़िया के मौके पे मौत हो गई। पीछे टक्कर मारी, बुढ़िया बेचारी यहाँ गिरी रोड पे टक्कर से, और वो गाड़ी से मतलब गिर पड़ी। उसके बाद में वो गाड़ी वाला हाईवे लेके भाग गया। 2 लेडीज थी, हमारे गांव की थी, छोटे बांस की, और जो स्कॉर्पियो गाड़ी वो व्हाइट कलर की आइडेंटिफाई की गई है, जो कैमरे में मिल गई है। और डीएसपी साहब रादौर, डीएसपी साहब यमुनानगर ने पूरा आश्वासन दिया है कि कल तक, आज सुबह और एसएचओ रादौर की ड्यूटी लगा दी है कि रात को ही उसको गिरफ्तार करने का कोई समाधान निकालेंगे।